नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जगदीप चौधरी। हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ही दिन में दूसरी वीडियो बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आज मेरी टीम ने मुझे बताया कि बहुत शानदार प्रॉपर्टी जो है वो आई है। अदरवाइज हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया था। स्पेशल क्या है? 450 स्क्वायर यार्ड, साउथ सिटी 2 कॉर्नर प्रॉपर्टी, पार्क फेसिंग। और इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्राइस जो है वो काफी रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ अदर जो हम 450 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग लेते हैं। तो आने का रीजन ये है कि ऐसा क्या है कि बिल्डिंग सस्ती है, क्या रीजनेबल प्राइस है, या बिल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेआउट गलत है, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है। ये हम पूरी वीडियो में देखेंगे। मैं आ गया हूं फ्लोर के ऊपर। मैं जहां खड़ा हूं ये है इसका मेन डोर, मेरे पीछे जो है वो है लिफ्ट। अभी ये मेन डोर से शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल काफी बड़ा और सॉलिड वुड, कोई ऐसा कुछ फैंसी काम नहीं किया हुआ, हल्की सी डिजाइनिंग है और फुल सॉलिड डोर है। एक सिंपल एसएस का बड़ा सा हैंडल इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे इंटर करते हैं राइट हैंड साइड को अगर आप देखोगे तो इटालियन मार्बल के साथ ये बड़ा सा जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम का साइज बहुत बढ़िया है। 8 सीटर 10 सीटर सोफा आप आराम से लगा सकते हो। सामने फ्रंट बालकनी आती है। द बेस्ट पार्ट जो कि इसके अंदर क्रिएशन की गई है वो है ये वाला एरिया। इसको दो हिस्सों में सेग्रीगेट किया गया है। वो डेडिकेटेड लिविंग एरिया, इसको अगर आप चाहें तो फैमिली लॉन्च बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो पूजा रूम बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है आप वहां पे अपनी वो वाली सीटिंग इसमें कर सकते हैं। द सेकंड बेस्ट पार्ट कि ये बिल्डिंग 4 साइड ओपन है। जी हाँ, जनरली बिल्डर फ्लोर 2 साइड होती है, 4 साइड है। आगे पीछे है, तीसरी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से आप बालकनी में एंटर करते हो। बालकनी का साइज टाइल है, वुडन कलर की इस्तेमाल की गई है। ग्लास की बालकनीज हैं, ये आपको थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसियस लुक जो है वो देती हैं। बालकनी के साइज की बात करूं तो 2 चेयर, एक राउंड टेबल बड़े आराम से आती है। साइड का डेडिकेटेड जो है वो रोड आपके लिए है, तो पार्किंग की आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप 5 6 7 गाड़ियां भी लगाएंगे तो आपकी बड़े आराम से लगेंगी, आपकी रिजर्व्ड स्टील्ड पार्किंग की गाड़ियों के बाद। इस तरीके से फ्लोर प्लान बना हुआ है कि इस डोर से एंटर करते हैं, सामने वो वाला एरिया जो भी हमने देखा। राइट को अगर जाएंगे तो लिविंग रूम है और एक्सट्रीम राइट में एक बेडरूम है और सामने बालकनी है। पहले बालकनी देखते हैं जहां से आपको कॉर्नर और पार्क नजर आएगा। बालकनी का साइज सुपर्ब, विड्थ शानदार, लेंथ अल्टीमेट। अभी आपको ये जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, इन पेड़ के पीछे ग्रीनरी आपको समझ आ रही होगी कि क्योंकि गार्डन फेसिंग है तो सामने गार्डन है जिसके अंदर इतने सारे पार्क के अंदर जो है वो आपके पेड़ लगे हुए हैं। इसके अंदर बच्चों के खेलने के झूले लगे हुए हैं, आपका जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, योगा सेंटर का एक पैच बना हुआ, बहुत खूबसूरत। एक चीज इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, कोई नाराज नहीं होगा अगर किसी को ये पेड़ कटवाने हो तो वो हमें कॉल ना करें, ना ही हम उनको घर दिला पाएंगे। आई एम सॉरी, अगर कोई आदमी आगे कहता मुझे पेड़ कटवाना है घर ले लो, आप हमसे संपर्क मत करें, क्योंकि हमें उतना ही प्यार है इन पेड़ों से जितना अपने धंधे से है। तो ऐसे लोग अवॉइड करें। जिनको नेचर से प्यार है वो ये बिल्डिंग लें, क्योंकि इसके सामने भी पेड़ हैं, इसके साइड में भी पेड़ लगे हुए हैं और सामने जो वो गार्डन है। बालकनी की बात कर रहा हूं, लेंथ आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी है। और ये बालकनी आपको इस बेडरूम के साथ भी आती है। अगर आप यहां से आएंगे तो ये देखिए, ये बालकनी पूरी लेंथ में है जो आपका प्लॉट की लेंथ है, विड्थ जो है ये देखिए। अब यहीं से हम एंटर करते हैं बेडरूम्स के अंदर। जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम राइट में फर्स्ट बेडरूम आता है, ये देखिए। इसके अंदर प्रीमियम कलर की टाइल लगाई गई है। डोर जो है उसमें मस्कीटो नेट भी यूज किया गया है और ग्लास लगाए गए हैं, स्लाइडर्स, तो आपको ये भी एक अच्छा एडवांटेज जो है वो मिलता है। एसी की फिटिंग की गई है। बेडरूम साइज की बात करूं तो देखिए, दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट दिए गए हैं, तो आपको समझ पाएंगे कि बेड आ जाएगा, बेड के बाद साइड टेबल्स भी जो है वो आ जाएगा। सामने जो है वो टीवी के लिए डेडिकेटेड एरिया क्रिएट किया गया। हालांकि टीवी यूनिट इन्होंने नहीं बनाई, बट अगर आप चाहें तो यहां पे बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका वॉशरूम क्या है। 3 डोर के लिए मेरा आपको यहां पे दी गई है, जो वॉक इन क्लोजेट आप इसको कह सकते हैं, ड्रेसर एरिया जो है कह सकते हैं। वॉशरूम एंटर करते ही एक काउंटर टॉप, वॉश बेसिन, उसके बाद WC। द बेस्ट पार्ट की शावर एरिया जो है वो डेडिकेटली ग्लास से लगाया गया है, तो आपका वेट एंड ड्राई एरिया अलग रहेगा। ऊपर गीजर लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है। वॉशरूम साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, डिसेंट साइज था। ये था लिविंग रूम एंड फर्स्ट बेडरूम। 2 बालकनी मैंने आपको दिखाई। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका सेकंड बेडरूम, जो कि अगर आप यहां से एंटर करते हैं, यही मेन डोर है
और ये एरिया आपका आता है सेकंड बेडरूम, जो कि फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है। इंटर करते ही जो है वो लेफ्ट में आपको आता है वॉशरूम, सेम डायमेंशन के साथ है। इंटर करते ही वॉश बेसिन, काउंटर टॉप, देन WC, और उसके बाद आपको शावर एरिया, शावर ग्लास के साथ। सेम ऑलमोस्ट डायमेंशन है, सेम लेआउट है। इसके अंदर फ्लोरल टाइल का यूज किया गया जो कि देखने में अच्छी लगती है। ये वाली टाइल सेम है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने जो बनाया है वो बना हुआ है एज चिल्ड्रन रूम, या आप गेस्ट बेडरूम तो नहीं कह सकते क्योंकि अगर 2 गेस्ट आएंगे तो इसमें बेड आपका नहीं आएगा। ये बंक बेड के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है चिल्ड्रंस रूम। दोनों की अलमीराज इधर हैं। अगर 2 बच्चे हैं, बंक बेड मिलता है, एक ऊपर एक नीचे, एक अलमीरा ही एक अलमीरा ही। आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फॉल सीलिंग पूरी रूफ पे डाली गई है, सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है। बीच में फैन लगा हुआ हैवेल्स का और एसी की फिटिंग की गई। रूम का साइज बहुत बड़ा नहीं है, डिसेंट साइज है। 2 बेडरूम, लिविंग रूम आपका कवर हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं किचन एंड डाइनिंग एरिया। ये था मेन डोर, लेफ्ट जैसे आते हैं ये बनता है आपका डाइनिंग एरिया। 6 सीटर डाइनिंग टेबल बड़े आराम से आएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस वॉल के ऊपर आप क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं, बार यूनिट बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, जो आप चाहें। उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस आपको इधर मूव करने के लिए रहेगा। ये है किचन, जो कि क्लोज किचन है, डोर लगा हुआ है। बाद में आप क्या एक्टिविटी क्रिएटिंग इसमें करना चाहते हो, क्रिएशन आप कर सकते हैं। देखो किचन की अगर मैं बात करूं तो पूरी चारों तरफ किचन इसमें बनाई गई है। ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया है। स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये डबल डोर का रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है। ये वेनिटी आपकी आ गई। ऊपर आपका स्टोरेज आ गया। ये आपका माइक्रोवेव, OTG उन सब के एरिया आ गया। ये सब आपका काउंटर आ गया। अगर आप टोस्टर या इस तरीके की मिक्सर, ग्राइंडर वो आप यूज करना चाहते हैं, ये आपका इधर आ गया। एक एरिया यहां पे भी दिया गया, यहां पे भी 2 पावर प्लग्स हैं। ये आपका आ गया सिंक, जैकवार की सारी फिटिंग जो है वो की हुई है। स्टोरेज की कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल लगाई गई, हैंडललेस पूरी किचन है। ये देखिए आप, हेटिक का ब्रांड यूज किया गया है, काफी बहुत बढ़िया सा ब्रांड जो है और आपको पता ही है हेटिक के बारे में। ब्लैक कलर के साथ वुडन का फिनिशिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। फाइबर की काफी अच्छी मुझे लग रहा है 32 इंच से बड़ी वाली जो है वो ये आपकी चिमनी लगी हुई है। ये देखिए, ठीक है। एक ये ग्लास का यूज किया गया। किचन में किसी भी तरीके की मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नजर नहीं आई है, चाहे वो स्टोरेज हो या क्वालिटी ऑफ वर्क हो, सब बहुत परफेक्ट है। इसके साथ एक और बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपको, इसको मैं यूटिलिटी नहीं कह पाऊंगा, है यूटिलिटी बालकनी, वेट पॉइंट दिया गया है इधर, ठीक है। एक इधर वेट पॉइंट दिया हुआ है और एक मेरे पीछे देखेंगे तो इधर भी वेट पॉइंट दिया गया है और ये आपका पावर सॉकेट दी गई है। लेकिन आप देखेंगे तो ये एक रनिंग बालकनी है। आप इधर से जाएंगे तो ये पीछे जाके बेडरूम्स में कनेक्ट हो जाती है। उन बेडरूम्स में जब हम चलेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगी। नेचुरल सनलाइट अभी इस पूरे घर के अंदर एक भी लाइट हमने ऑन नहीं की हुई है और अभी हम हैं समवेयर अराउंड शाम के 6 बजे हुए हैं। तो आप धूप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी इसके अंदर सनलाइट आपको मिलती है। ये थी किचन जिसका साइज बहुत बढ़िया है और यूजेबल स्पेस जो है वो है। ये था लिविंग। इसके बाद हम चलते हैं इसके 3rd बेडरूम की तरफ, जो कि ये है। इसके अंदर भी आपको सेम टाइल्स प्रीमियम लगाई गई है। डोर इसके अंदर जो है वो अलमीरा में स्लाइडर यूज किया गया है। पूरी रूफटॉप तक बनाई गई है। सॉफ्ट क्लोज लगाए हुए हैं दोनों तरफ। डिजाइनिंग आप देख पाएंगे इसकी। जो मैं बेस्ट पार्ट इस घर के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि इस बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी है। मैंने आपको बोला था 4 साइड ओपन है। 2 साइड आप देख चुके हैं, 3 साइड आप देख चुके हैं, ये 4th वन। ये देखिए, ये यहां तक इन्होंने बालकनी जो था वो एज पर FAR एरिया था। इसके बाद इन्होंने इसको भी एक्सटेंड किया है और आप यहां तक आ सकते हैं। इस एरिया में जो है वो आप अपने AC इंस्टॉल कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, यहां से आपको अंदर लाइट जा रही है, ठीक है। और आपको एयरी तो डेफिनेटली मिलती है जब आपकी बिल्डिंग चारों तरफ से जो है वो अगर ओपन है तो ये था 3rd बेडरूम। इसका वॉशरूम एक बार देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा वॉशरूम जो है, काउंटर टॉप है, पूरी लेंथ के ऊपर बनाया गया है। नीचे काफी सारी जो है वो स्टोरेज आपको इसमें मिलती है। ये ओपन सेक्शन है, ये ड्रॉवर सेक्शन आ गया और बड़े अच्छे से बनाया हुआ है। ये देखिए आप, जो अंदर पाइप्स है उसके लिए कटिंग की गई है, बहुत खूबसूरत। सामने जो है वो WC है और इसके पीछे जो है, एक सेकेंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आपका वेंटिलेशन आ गया पूरा। ऊपर आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और ये भी प्रॉपर जो है वो ग्लास पार्टीशन है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे इस बिल्डिंग में लगा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है के अंदर जितने वॉशरूम्स हैं सबके अंदर आपको ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है, वेट एंड ड्राई को अलग करने के लिए।
ये आ गया जी आपका पाउडर रूम। एज यूजुअल जैसे कॉम्पैक्ट होता, बड़ा अच्छे से डिजाइन किया गया। छोटा सा काउंटर टॉप जैगवार का वॉश बेसिन लगा हुआ है। इधर स्टोरेज जो है वो डाली गई है, आई होप। नहीं ये बंद है सर, परमानेंट, ठीक है। बट इधर काउंटर है, आप इधर कुछ भी चीजें रख सकते हैं। सामने WC है, पीछे वेंटिलेशन और आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ, बड़े अच्छे से गीजर भी इसके अंदर लगा हुआ है। और अब आ गया जी मास्टर बेडरूम। बड़ा ही यूनिक और साइज, इस बेडरूम का साइज है 16 बाई 16, 16 बाई 16 का बेडरूम है ये। एक बेड के बाद इसमें क्या क्या क्रिएटिविटी आपको करनी है उसके बारे में इस घर को लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि किसी बहुत बड़े डाइनिंग हॉल के अंदर आपने छोटा सा बेड रख दिया। इतना बड़ा है। अगर आप इधर से वेंटिलेशन और ये विंडो देखेंगे तो देखिए, 1 2, ये बीच में टीवी के लिए स्पेस आ गया है आपके पास। देन इधर से आपको मिलता है स्लाइडर। ये अब आप साइज समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा है। इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। वॉशरूम से पहले आपको दिखा देता हूं बैक बालकनी। बालकनी का साइज आप समझ जाएंगे। ये मैं एंड टू एंड बालकनी पे अभी इसके खड़ा हुआ हूं, और अगर मैं इधर से मूव करता हूं तो ये सेम बालकनी, ये रनिंग बालकनी है जो कि मुझे किचन तक लेके जाती है। आप यहां से देख पाएंगे, ये देखिए, ये सेम बालकनी मुझे वापस किचन तक लेके जाती है। तो इस घर का जो यूएसपी है वो है इसका 4 साइड ओपननेस, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, और ये सुपर बिग साइज बेडरूम जो कि 16 बाई 16 है। यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया गया है। तो इस एरिया को भी ना, जैसे मैंने आपको बाहर बताया था कि वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है या स्टडी टेबल जो है वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। वैसे इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत कुछ आप कर पाएंगे। अब इसी का जो है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, तो इसका ये एक बार वॉकिंग क्लोजेट आप देखिएगा। यहां से अलमीरा आपकी शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डोर की वार्डरोब्स जो है वो आपको मिलती हैं ऊपर रूफ तक। शायद आपको इतनी सारी वार्डरोब्स किसी बेडरूम में आपने अभी तक देखी होंगी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसका, यहां पे भी एसी का पॉइंट दिया हुआ, आप नोट करेंगे, ऊपर फैन भी दिया हुआ। इसके अंदर एंटर करते हैं। वॉशरूम के अंदर काउंटर टॉप जैगवार का बेसिन लगा हुआ है। नीचे स्टोरेज जो है वो दी गई है, ड्रॉवर्स, ओपन एंड सब कुछ। इसके बाद ये आ गया जी आपका डेडिकेटेड शावर एरिया, पीछे से वेंटिलेशन है। अब इधर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका WC का एरिया, और ये आप इसका साइज जो है वो देख पाएंगे। मैं बड़े आराम से इस वॉशरूम के अंदर खड़ा हुआ हूं। मेरी हाइट 6 फीट है, तो आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा ये वॉशरूम है। ये इस घर का एक और यूएसपी है कि इतना ग्रैंड जो है वो मास्टर बेडरूम और मास्टर वॉशरूम है। नीचे की क्या फील है उसको देखने के लिए एक बार नीचे चलते हैं स्टिल्ट पे, क्योंकि कॉर्नर है तो आई होप सो एक गेट इधर लगा होगा जो कि बहुत बेस्ट रहेगा गाड़ी की पार्किंग के लिए, या सामने जो है वो पार्क है। ये सारी चीजें आपको एक बार और दिखाते हैं। तो चलते हैं नीचे स्टिल्ट के ऊपर। छत पे तो क्या चल रहा। अब हम आ गए इसके स्टिल्ट एरिया के ऊपर। मैं इसके बैक वाले गेट के ऊपर आया हूं, यही मैं मेन आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आप इस गेट से एंटर करते हैं तो ये इसका पीछे वाला गेट है, और यहां से लेके, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है, ये गली यहां पे खत्म हो जाती है, तो इस गली के यहां से लेके आगे तक जो है, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप 5 गाड़ियां 6 गाड़ियां पार्क करा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए 16 गाड़ियां भी खड़ी करना चाहें तो हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। यहां से आप आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं पीछे वाले, उधर से आप देखेंगे तो उधर जो है एक आपका 2 गेट हैं जिनसे गाड़ियां आएंगी, और एक वॉक इन के लिए गेट है जिसको आप बंद कर देंगे तो बीच वाला आप खुला रहेंगे। तो स्टिल्ट की आप देखेंगे बहुत नीट क्लीन स्टिल्ट है, बड़े आराम से आपकी, हालांकि 2 गाड़ी रिजर्व्ड एंड ऑन पेपर हैं, बट आप चाहें तो 3-3 या 4-4 भी इसके अंदर पार्क कर सकते हैं। एक और बेस्ट पार्ट दिखाता हूं, 4 सर्वेंट बड़े ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जनरली ऐसा होता है कि 4 ऐसे लाइन से बनाते हैं और एक कॉमन वॉशरूम छोड़ दिया जाता है, बट ये इन्होंने बड़े अच्छे से बनाया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लाइट में ऑन नहीं कर रहा हूं इसलिए, देखो जैसे आप आते हो तो यहां पे एक इन्होंने वॉश बेसिन दिया हुआ है। सर्वेंट की बात अभी भी हम कर रहे हैं। ये देखिए सर्वेंट रूम बड़े अच्छे से, साइज में अगर आप देखोगे ना तो 2 सिंगल जो बेड होते हैं 3 बाई 6 के, वो भी लगा सकते हो। वेंटिलेशन है, ऊपर आपको लाइट फैन सारी चीजें मिलती हैं। इस तरीके से दूसरा है, यहाँ पे 2 हैं।
और ये दूसरा आपको आ गया। अभी आप देखेंगे कि उसमें भी सामने आपको विंडो नजर आ रही है, तो वेंटिलेशन है। अब आप देखोगे ना, ये वाला जो है WC वाटर कनेक्शन आपको इधर मिलता है, और नहाने के लिए जो है वो आपको इधर से अलग मिलता है। तो ये सेक्शन हुआ सिर्फ 2 वॉशरूम के लिए। सेम सेक्शन जो है वो आपको इधर मिलता है 2 सर्वेंट के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो इधर भी 2 ऐसे ही आपको सर्वेंट रूम और हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब सर्वेंट जैसे फीलिंग होती है ना, एकदम ऐसे वाली फीलिंग नहीं, बड़े अच्छे से वॉश बेसिन लगा हुआ है। WC वाला सेक्शन अलग है, शावर वाला सेक्शन अलग है, और 2-2 बनाए हुए हैं। तो प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ आपको जो है वो सर्वेंट को आप इसके अंदर रख सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक बार बाहर का आउटर दिखाऊंगा, गार्डन जो बिल्कुल सामने जो पार्क बना हुआ है वो किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से गार्डन जो है ना मेंटेन है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि गार्डन कैसा है, आप सिर्फ बता रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप देखेंगे तो बीच में ये आपका गजीबो बना हुआ है, और जिस ट्रैक पे हम खड़े हुए हैं जॉगिंग ट्रैक है, बीच में प्ले एरिया, और पीछे जो है वो आपका ओपन जिम लगा हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत और बहुत ही वेल मेंटेन जो है ये पार्क बना हुआ है। प्रॉपर्टी 3 साइड ओपन, 450 स्क्वायर यार्ड, गार्डन सामने, कॉर्नर प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं। प्राइस सुपर्बली रीजनेबल। कितना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा भी बजा दीजिए ताकि अगली वाली वीडियो आपको मिल जाए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।